कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 14.3 अध्याय 14 सांख्यिकी। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया। लंबाई मिलीमीटर में 118 से 126 मिलीमीटर की लंबाई हो ऐसी पत्तियों की संख्या थी 3। 127 से 135 पत्तियों की संख्या 5। 136 से 144 मिलीमीटर वाली पत्तियों की संख्या हमको मिली 9। 145 से 153 मिलीमीटर लंबाई हो 145 से 153 मिलीमीटर की लंबाई हो ऐसी पत्तियों की संख्या 12। 154 से 162 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या 5। 163 से 171 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या 4। 172 से 180 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या 2। दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयतचित्र खींचना है। क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? तीसरा, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? क्यों? आइए इसे देखें। हम इसे सब जानते हैं कि यहाँ 126 और यहाँ 127 है, यहाँ 135 और यहाँ 136 है। जिस पत्ती की लंबाई 126 से ज़्यादा और 127 से कम हो, मतलब 126.5 हो, वो न तो यहाँ आ पाएगी न यहाँ आएगी। इसका मतलब है ये आंकड़े कैसे नहीं है, ये आंकड़े संतत वर्ग नहीं है, इनको संतत वर्ग बनाना पड़ेगा। 126 और 127 दोनों में 1 का अंतर है, 1 का अंतर है तो 1 का आधा करेंगे, 1 का आधा होगा 0.5। तो न्यूनतम वर्ग से 0.5 को घटाएंगे और अधिकतम वर्ग में यानी न्यूनतम वर्ग में जो वर्ग की निम्न सीमा है उसमें 0.5 को घटाएंगे और उच्चतम सीमा में 0.5 को जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 117.5, ये हो जाएगा 126.5, ये हो जाएगा 126.5, ये हो जाएगा 135.5। और इस प्रकार से सबसे पहले हम वर्ग को संतत बनाएंगे। आइए संतत बनाते हैं। तो इसके हल में हम लिख रहे हैं क्या? संतत वर्ग सारणी बनाने पर, संतत वर्ग सारणी को हम बना रहे हैं। तो 118 में 0.5 को जब घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? 117.5। 126 में 0.5 को जोड़ा तो 126.5। दाहिनी ओर के कॉलमों में कहीं कोई अंतर नहीं, वहाँ पर 3 ही आएगा। 126.5 अगला वर्ग हुआ और 135 में 0.5 को जोड़ा तो 135.5। ऐसा ही 136 से 0.5 को घटाएंगे तो 135.5 और 144 में 0.5 को जोड़ा तो 144.5। ऐसे सारे वर्ग हमको कंप्लीट मिल जाएंगे। 153.5 153.5 से 162.5 162.5 से 171.5 और आखिरी है 171.5 से 180.5। इनके सापेक्ष जो आवृत्ति थी या बारंबारता थी वो थी 3, 5, 9, 12, 5, 4 और ये 2। आइए इसका अब हम क्या एक आयत चित्र बनाते हैं। इसमें हमने एक्स अक्ष पर पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में लिखी है और वाई अक्ष पर पत्तियों की संख्या लिखी है। तो हम क्या करें, 1-1 सेंटीमीटर पर पत्तियों की संख्या को 1-1 से दर्शाएं। तो अब क्योंकि यहाँ पर पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में जो आ रही है वह लंबाई कितनी है? 117.5 और ये आंकड़े 0 से है तो यहाँ पर एक जिगजैग लाइन बनाते हैं।
ये जो जिगजैग लाइन होगी वो कहलाएगी कि हमने क्या किया, हमने 0 से नहीं बल्कि कहाँ से ये लाइन खींची है, ये लाइन खींची है 117.5 से। ये लाइन हमने कहाँ से बनाई है, तो ये लाइन बनाई है 117.5 से। अगला मान ये क्या है, तो ये मान है 126.5। ये मान है 126.5। फिर उसके बाद का ये मान ये है 135.5। फिर 144.5। इस तरीके से हमने क्या किया, पत्ती की लंबाई मिलीमीटर में, उसको हमने कौन सी अक्ष पर, एक्स अक्ष पर लिखा। इसको हमने एक्स अक्ष पर लिखा और पत्तियों की संख्या को प्रति सेंटीमीटर पर 1, 2, 3, 4 से कहाँ पर लिखा, वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर जो पैमाना मान रहे उसको लिखते हैं कि वाई अक्ष पर क्या 1 सेंटीमीटर बराबरी से 1 पत्ती। 1 सेंटीमीटर बराबरी से 1 पत्ती। अब आइए जरा देखते हैं हमारे पास कौन सा 117 से 126.5 कितना, 3 पत्ती है। यानी 117 से 126.5 तक कितनी पत्तियां हैं, 3 पत्तियां हैं। तो हम इसको यहाँ 3 पर निशान बनाएंगे और इस तरीके से इसको मिला देते हैं। इसको 3 से क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसके बाद अगला मान जो हमारे पास है उस मान को देखिए, तो 126.5 से 135.5, इसमें पत्तियों की संख्या है 5। तो ये लाइन आगे कहाँ तक जाएगी, 5 तक जाएगी। ये 5। ये दंडाले एक दूसरे से मिले हुए बनेंगे। यहाँ था ये क्या 3, यहाँ ये क्या था 5। अगला 135 से 144, इसकी माप है 9। इसमें पत्तियों की संख्या है 9। तो 135.5 से 144.5, इसका जो दंडा लेके जाएगा वो कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। यानी ये लाइन को 9 से खींचेंगे। नौ से खींचेंगे। ये हो गया क्या 9। आगे अगला मान को देखिए हम, तो ये हमारे पास है 144.5 से 153.5, ये है 12 तक। ये हमारे पास कितनी है, 12 पत्तियाँ हैं। 144.5 से 153.5, इसका आंकड़ा कहाँ तक आएगा, इसके 12 तक मान आएंगे। तो 12 हमारे पास ये है। बारह की सीध से हम इसको मिला देंगे। और इसे पूरा नीचे तक। ये 12 तक। इसके बाद अगला मान देखिए,
तो 153.5 से 162.5 ये है 5 तक, ये मान है 153.5 से 162.5, ये मान है कहाँ तक, 5 तक। एक ये लाइन तो बड़ी है ही। अब अपने को जैसे कि ये 12 वाली लाइन, ये 5, तो अब अपने को एक ही लाइन बनानी पड़ रही। स्केल को कुछ इस प्रकार से कि डार्क लाइन के ऊपर ही लाइन बने। फिर अगला देखेंगे तो ये है 162.5 से 171.5, 4 तक है, तो यह लाइन 4 तक जाएगी। मतलब ये 4 तक लाइन गई, 4 की सीधे से हम इसको मिला देते हैं। 4 की सीध तक मिलाने के बाद फिर आखिरी देखिए 171.5 से 180.5, यह है 2 तक, तो इसे 2 से मिला दिया और इस लाइन को सीधे इस प्रकार से। तो ये हमारे पास क्या, इस प्रकार से ये आयत चित्र बनके कंप्लीट हो गया। अब इसी में दूसरा प्रश्न पूछा है, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? तो आइए इसका उत्तर हम दें। दूसरे का उत्तर हम लिख रहे हैं, इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला, आंकड़ों को क्या करने वाला, निरूपित करने वाला, निरूपित करने वाला अन्य उपलब्ध आलेख वाला अन्य जो उपलब्ध आलेख है वह है बारंबारता बहुभुज का। बारंबारता बहुभुज है। इसी में तीसरा प्रश्न देखें हम, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? तो अब इस प्रश्न तीसरा था और इस संतत वर्ग अंतराल में हम उसका मिलान कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा था कि क्या यह सही है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? तो हम पाते हैं कि 153.5 इतनी लंबाई नहीं, बल्कि कहाँ से कहाँ तक है, 144.5 से 153.5 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्ती सबसे ज़्यादा है। तो हम इस निष्कर्ष के इस उत्तर को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। इसको हम लिखते हैं, यह निष्कर्ष सही नहीं है। यह निष्कर्ष कैसा नहीं है, सही नहीं है, बल्कि कैसा है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पत्तियों की सर्वाधिक संख्या, क्योंकि पत्तियों की सर्वाधिक संख्या 153 मिलीमीटर लंबाई की न होकर कहाँ से कहाँ तक है, 144.5 से 153.5 मिलीमीटर के बीच है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।